हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग फॉरेक्स रिजर्व के लेक्चर को लाए हैं। फॉरेक्स रिजर्व मतलब मतलब हो गया आपका फॉरेन। ओके, फॉरेन और एक्सेस मतलब एक्सचेंज और रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लोग बोलते हैं। क्या होता है इसका मतलब? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है जो भी फॉरेन एसेट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज अ एसेट हेल्ड बाय आरबीआई। ओके, जो भी एसेट आरबीआई हेल्ड किए, जो भी एसेट हेल्ड किया आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ करेंसीज हो गए, फॉरेन करेंसीज हो गए, गोल्ड हो गया, एसडीआर और आरटीपी। ओके, क्या होता है फॉरेन करेंसी? ओके, फॉरेन करेंसी एसेट क्या होता है? पहला, फॉरेन करेंसी एसेट्स। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? फॉरेन, कुछ लोग इसे फॉरेन करेंसी एसेट समझ लेते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब समझते हैं कि फॉरेन का जो करेंसी हम लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें इंक्लूडेड ऑलरेडी गोल्ड है, इसमें गोल्ड भी है, इसमें एसडीआर है और आरटीपी है। इन दोनों का मतलब मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, लेकिन इन दोनों का मतलब आप ऑलरेडी, हमको लग रहा है, बहुत कुछ समझ गए होंगे। ओके, तो एसडीआर और आरटीपी को बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं एसेट्स होता क्या है, और उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम लोग आरबीआई जो एसेट्स को हेल्ड करती है उसको क्या कहते हैं। ओके, एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब होता है संपत्ति। ओके, जो भी संपत्ति, फॉरेन संपत्ति को यूज कर, फॉरेन में जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन ट्रेड में इसको यूज कर सकते हैं, उस संपत्ति को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करते हैं। इट्स मीन दीज आर एसेट्स दैट कंट्री होल्ड इन ऑर्डर टू मैनेज इट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड स्टेबलाइज इकोनॉमी। मतलब ये ऐसा एसेट्स जो हमारी जो बैंक है आरबीआई हेल्ड करती है, किस लिए? क्योंकि इंटरनेशनल, जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए, और जैसे स्टेबलाइज इकोनॉमी रही। तो सबसे पहला बात बता दूं मैं, इसकी ज़रूरत क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि मैनेज इट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड इट स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी। तो उसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें चार कंपोनेंट जो आते हैं। ओके, चार कंपोनेंट जो आते हैं, हो गया आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गया, गोल्ड हो गया, और एसडीआर हो गया, आरटीपी हो गया। फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या होता है? फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है करेंसी जो हम लोग, विदेशी करेंसी जो रखें, विदेशी मुद्राएं जो हम लोग रखें। गोल्ड मतलब, गोल्ड मतलब सोना जो हम लोग रखे हैं। अब ये कंट्री में जितना सोना है जो आरबीआई अपने पास रखी, हम लोग के पास जो सोना है वो नहीं, जो कंट्री के पास है, बैंक में, सेंट्रल बैंक के पास है। और जो सेंट्रल बैंक जहाँ भी रखे, बाहर में भी रखते हैं कुछ सोना, वो भी हो गया। और हो गया, समझे। और पढ़ने वाले एसडीआर और आरटीपी। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्यों ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। देखिए, आपको ये इतना जरूर पता होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जब हम लोग का इंपोर्ट, जब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट गिरता है, यहाँ क्रिसिस देखने को मिलता है। क्रिसिस देखने को मिलता है। इस क्रिसिस में जो आरबीआई है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से फंड करती है। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से फंड करती है। मान लीजिए ऐसा, तो जैसे इंपोर्ट हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रिसिस देखने को मिलेगी, आरबीआई फंड करेगी। तब क्या होगा, हम लोग का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, जो फॉरेक्स रिजर्व है वो गिरेगी। ओके, और वैसे हम लोग का अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा, इंपोर्ट कम रहेगा, तो बीओपी मेरा अच्छा रहेगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर अच्छा रहेगा तो इसमें पॉजिटिव दिखेगा। अगर मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा रहेगा तो मेरा जो एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा करेंगे, मतलब विदेश में ज़्यादा बिकेगा, तो विदेश से हम लोग का जो पैसा आएगा वो बढ़ेगा, तो फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग, अगर कि जो इसमें काम कैसे करता है फॉरेक्स रिजर्व,
कैसे काम करता है फॉरेक्स रिजर्व में सर, एसडीआर और आरटीपी क्या होता है, सब समझेंगे। समझे, देखिए इसके लिए एसडीआर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आईएमएफ को। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, आईएमएफ क्या है? आईएमएफ एक सेंट्रल बैंक है, समझ लो, सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक तो दूसरा इंस्टीट्यूट, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, समझ लो, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में काम करती है। ओके, ये इंश्योर करती है कि इसके जो मेंबर्स कंट्री है उनको सपोर्ट करती है। ओके, मतलब कि आईएमएफ इज इंस्टीट्यूशन in the global economic system work to ensure that country have to support the need to manage their economic efficiency या effectivity। मतलब कि आईएमएफ के जितने भी मेंबर्स हैं इंश्योर करते हैं कि आईएमएफ इंश्योर करती है कि जो इसकी मेंबर्स कंट्री है उसमें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो बनी रहे, उसको वो लोन प्रोवाइड करते हैं, इसके जितने मेंबर्स कंट्री है। ओके, ये काम कैसा करते हैं, देखिए आईएमएफ एक ना पूल ऑफ एसेट के लिए, यहाँ देखिए मेंबर्स ऑफ कंट्री है। ओके, मेंबर्स ऑफ कंट्री। ओके, आईएमएफ क्या करती है, पूल ऑफ एसेट, पूल ऑफ एसेट्स, एसेट में संपत्ति क्रिएट करती है। कहाँ से करती है भैया, इन्हीं से। तो ये कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी को बाद में जाके यूज करते हैं लोन देने में। लेकिन देखिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको क्या कहते हैं, इसी में सब एसडीआर और आरटीपी छुपा हुआ है। ओके, अभी कुछ 190 मेंबर्स है, साथ मेंबर्स कंट्री है आईएमएफ के। ओके, देखिए पूल ऑफ एसेट क्रिएट करते हैं, पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट करते हैं, दे असाइन, ये जो क्रिएट करते हैं पूल ऑफ एसेट कौन कितना देगा, उसके लिए एक आईएमएफ कोटा डिसाइड करते हैं, आईएमएफ कोटा। ओके, देन असाइन आईएमएफ कोटा टू ईच मेंबर्स, हर कोई कोटा दे देता है, कंट्री रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब हर कंट्री का एक पोजीशन है आईएमएफ में, उसका एक कोटा है। इंडिया का जो अभी रैंक है वो शायद 5 नंबर में है, 5th नंबर में इंडिया है हम लोगों का। ओके, 5th नंबर में इंडिया है। तो ये जो बेसिस है वो किस बेसिस में आईएमएफ कोटा डिसाइड होता है, पहली बात रखना है जीडीपी ऑफ कंट्री, 50% जीडीपी कंट्री डिसाइड करती है। ओके, उसका 30% हो गया ग्लोबल इकोनॉमी ओपनेस, ग्लोबल इकोनॉमी मतलब ग्लोबल इकोनॉमी कितना ओपनेस है, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन, जैसे हम लोग को पता होगा कि 1992 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, 91 में ग्लोबलाइजेशन हुआ जी, तो कितना ग्लोबल ट्रेड कौन कंट्री वैसे करता है, 30% डिसाइड करता है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी वो 15% हो गया, और 5% हो गया इंटरनेशनल रिजर्व कितना है। ओके, और जो इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है वो फ्लक्च करता है, मतलब इन द करंट अकाउंट में कितना है, कैपिटल अकाउंट में है, वैसे हो गया समझिए। तो ये हो गया हम लोगों का आईएमएफ कोटा डिसाइड कैसे होता है, समझे। आईएमएफ कोटा मतलब समझिएगा, आईएमएफ असाइन करता है, हर एक मेंबर्स को एक कोटा दे दिया है। ओके, उस कोटा के बेसिस पे ही ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, आईएमएफ कोटा क्या डिसाइड करता है, आईएमएफ कोटा जैसे आईएमएफ कोटा लोगों को मिल गया, समझ गए कि आईएमएफ कोटा मिल गया जीडीपी ऑफ द कंट्री पे, ओपनेस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एंड इंटरनेशनल रिजर्व। लेकिन इन लोगों को आईएमएफ कोटा मिलकर फायदा क्या हुआ, देखिए इन लोगों को एक सब्सक्रिप्शन मिल गया, एक सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स डेट ए मेंबर इज ऑब्लाइज टू प्रोवाइड आईएमएफ, मतलब एक सब्सक्रिप्शन मिल गया कि ये पार्ट्स है, पहली बात तो ये पार्ट्स है आईएमएफ के। देखो वोटिंग पावर, जिसके पास जितना कोटा है उतना वोटिंग पावर उसका ज़्यादा है, आईएमएफ में उतना डिसीजन मेकिंग उसका रहेगा। ओके, जितना कोटा है वैसे ही उसका जो है वोटिंग पावर रहेगा, उतना राइट्स है उसका आईएमएफ का डिसीजन मेकिंग में। मेंबर्स कंट्री जो मैंने बोला ना एसडीआर, मेंबर्स कंट्री होल्ड करती है एसडीआर। ओके, उसके बाद क्या होती है, अगर आप कोटा ही डिसाइड करती है आप कितना लोन ले सकते हो, मैं सब बताऊंगा कैसे लोन लेते हो, कैसे कितना आप आईएमएफ से लोन ले सकते हो। ओके, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं आईएमएफ जो पूल ऑफ एसेट क्रिएट करती है उसमें एसडीआर आरटीपी क्या क्या है सब समझेंगे। देखिए जैसे आईएमएफ है, ये आईएमएफ एक पूल ऑफ एसेट क्रिएट करती है।
पूल ऑफ एसेट क्रिएट करती है। पूल ऑफ एसेट, ये 190 मेंबर्स हो गया, उसमें एक इंडिया भी है। ओके, एक इंडिया भी है। पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट करती है। मान लो इंडिया यहाँ पैसा जमा किया, कितना पैसा जमा किया? इंडिया पूल ऑफ एसेट्स में कुछ पैसा जमा किया, सभी कंट्री देते हैं, सभी कंट्री देते हैं। हम लोग इसी से डिसाइड करते हैं कितना पैसा दिया। किससे डिसाइड करते हैं? आईएमएफ कोटा से। आईएमएफ कोटा डिसाइड होता है, आईएमएफ कोटा से ही डिसाइड होता है कि ये कितना पैसा यहाँ देगा पूल ऑफ एसेट में, उससे पूल ऑफ एसेट क्रिएट होता है। ओके, आईएमएफ कोटा डिसाइड करती है कि कितना पैसा पूल ऑफ एसेट में देना है। यह इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स हो गया, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स में देना है, समझे? तो सभी कंट्री कुछ पूल ऑफ एसेट्स में देते हैं, उससे एक पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट होता है, और इसी से ये इस कंट्री को हेल्प करती है जो कंट्री नीचे होती है। ओके, इतना तो हम लोग पहले पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ते स्पेशली इंडिया के बारे में। इंडिया में काम करती है एक आरबीआई बैंक है हम लोगों का। ओके, आरबीआई है। आरबीआई ओके, आरबीआई क्या करती है? आरबीआई होल्ड करती है, आरबीआई जैसे कोटा होल्ड करती है। ओके, तो ये क्या करती है कि पेमेंट करती है किसको? पेमेंट ऑफ आईएमएफ कोटा। पेमेंट ऑफ आईएमएफ कोटा क्या होता है कि आरबीआई को अपना जैसे पूल ऑफ एसेट हो गया ना, तो कुछ पेमेंट करना होता है आईएमएफ को। तो कैसे करती है? पहली बात तो 75%, ओके, और इधर 25% यहाँ दे देती है। 25% अपना कोटा का जो भी इसको पेमेंट करना होता है ना, वो 25% ये पूल ऑफ एसेट में चल जाता है, और 75% किस में जाता है? यूसीटी में जाता है। यूसीटी क्या होता है? अपर क्रेडिट ट्रांच। ओके, एक स्पेसिफिक कंडीशन हो गया यूसीटी, अपर क्रेडिट ट्रांच। इसको 75% आरबीआई एक तिजोरी में रख देती है, समझ लीजिए। इसका हम लोग यूज़ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में करते हैं, और इसमें बहुत आरबीआई कंडीशन लगा के रखती है, आईएमएफ कंडीशन लगा देती है इसको जब भी यूज़ करोगे। और जो 25% आईएमएफ कोटा का जो है वो पूल ऑफ एसेट में जमा करती है, पूल ऑफ एसेट में जमा करती है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज, वो भी याद रखिएगा। यूएस डॉलर हो गया, ओके, पाउंड हो गया, और यूरोपियन यूरो हो गया, और एक हो गया चाइनीज़ का जो हो गया चाइनीज़ यान, और एक हो गया जापानीज़ का करेंसी हो गया युआन। इस फॉर्म में देती है। और ये हम बोले कि एसडीआर में भी दे सकती है, लेकिन एसडीआर में देती है उससे पहले हमको एसडीआर समझना पड़ेगा। जब ये 25% दिया इसको, इससे हो गया एक क्रिएट हो गया पूल ऑफ एसेट लोगों का, समझे? आईएमएफ एसडीआर क्या होता है? आईएमएफ एक कोटा आपको असाइन किया है, उस कोटा के बेसिस पे इन लोगों को एक मिलता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट, इन लोगों को एक पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट मिलेगा इसको। आप अगर सही से परफॉर्म कर रहे हो तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ओके, ये काम कैसे करता है? स्पेशल ड्राइंग राइट मिलता है जब भी आप एक एसडीआर के फॉर्म में जमा करना है। ओके, तो आपको पहले अगर एसडीआर से आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको पहले इसको करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। ओके, एसडीआर कोटा के बेसिस पे कंट्री को प्रोवाइड करती है स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर प्रोवाइड करती है। ओके, आप समझ लो एक्सपी पॉइंट जैसा, समझे? और आरटीपी क्या होता है? जैसे आप 25% दिए ना, अब इसको 25% किसको दिया? आज आरबीआई 25% मतलब पूल ऑफ एसेट अपना आईएमएफ कोटा का पेमेंट का 25% पूल ऑफ एसेट में क्रिएट किया। अगर आरबीआई चाहे तो इसको ले सकती है, वापस ले सकती है आरबीआई। इस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, इस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं। इसको बोलते हैं रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इन आईएमएफ। ओके, कंट्रीज ड्रॉ देयर आरटीपी विदाउट एनी कंडीशन, अपना आरटीपी को विदाउट कंडीशन ये ड्रॉ कर सकती है। समझे? यूसीटी क्या होता है? अपर क्रेडिट ट्रांस, वो जो 75% कंडीशन आईएमएफ कंडीशन के साथ हम लोग अपने तिजोरी में रख दिया, उसको बोलते हैं यूसीटी। एसडीआर किसको बोलते हैं? हम लोग एसडीआर एलोकेशन होता है हम लोग का कोटा का बेसिस पे हर कंट्री को एसडीआर एलोकेशन होता है। एसडीआर का फायदा सुनिएगा आप। एसडीआर के चलते ही ना जो हम लोग का इकोनॉमी है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब सब कंट्री का। मान लीजिए अगर कंट्री इज एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी का, मान लीजिए
कोई कंट्री है वो कितना भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है एसडीआर के थ्रू। ओके, एसडीआर के थ्रू एक्स्ट्रा मनी क्रिएट हो रहा है मार्केट में ये। और ये एसडीआर यूज़ कैसे होता है? एसडीआर तो आ गया कंट्री के पास, एसडीआर यूज़ आप ऐसे नहीं कर सकते हो जैसे कहोगे आप, मैं बोलूँगा एसडीआर कर लूँगा। ओके, एसडीआर यूज़ करने के लिए जैसे कोई भी कंट्री है, इंडिया, जो मान लेते हैं इंडिया है और ये यूएसए है, यूएसए। आप कभी भी अगर एसडीआर एलोकेट कोई भी कंट्री को जाता है, वो एसडीआर अगर चाहे कि हमें एसडीआर के बदले करेंसी चाहिए, हमको पेमेंट करना है, हमको रसिया से हम तेल खरीदना है, रसिया को हमको पेमेंट करना है, या यूएसए से तेल खरीदना है, वेनेजुएला से तेल खरीदना है, हमको यूएस डॉलर में पेमेंट करना है, तो कहाँ से पेमेंट करेंगे? देखो यहाँ से पेमेंट करेंगे। इंडिया क्या करेगी? इंडिया क्या करेगी? इंडिया अपना एसडीआर लेगी, एसडीआर लेगी और क्या यूएसए की पता चलेगी नहीं, जाएगी आईएमएफ के पास और बोलेगी कि हमको यूएस डॉलर में बना के दो। ये यूएसए के पास जाएगा, यूएस डॉलर, ये एसडीआर ये ले लेगा। और इसमें भी बहुत कंडीशन हो रहा है, अब दोनों कंट्री एक्सचेंज कर लेंगे एसडीआर, और ये इसको यूएस डॉलर दे देगा, इंडिया को यूएस डॉलर दे देगा यूएसए, और ये इसको एसडीआर दे देगा, समझे? और इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपके पास एसडीआर होल्डिंग कम है एसडीआर एलोकेशन से, एसडीआर होल्डिंग कम है एसडीआर एलोकेशन से, मतलब आपको जितना बैंक एसडीआर प्रोवाइड कर रही है, आईएमएफ एसडीआर जितना प्रोवाइड कर रही है, उससे एसडीआर आपके पास अभी कम है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आईएमएफ को। लेकिन अब अगर आपके पास एसडीआर एलोकेशन कम है एसडीआर होल्डिंग से, तो आपको इंटरेस्ट कौन पे करेगी? बैंक। मतलब आप एसडीआर कहीं ना कहीं रखो, जिसके कारण आपको इंटरेस्ट पे करेगी आईएमएफ, एक्स्ट्रा फायदा। मतलब एसडीआर एलोकेशन अगर कम हो गई, एसडीआर होल्डिंग से, तो अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर नहीं तो एसडीआर एलोकेशन अगर ज़्यादा हो गई एसडीआर होल्डिंग से, तो क्या होगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप जो आईएमएफ अलॉट करती है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो 650 बिलियन डॉलर एसडीआर एलोकेट करती है कंट्रीज को कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा। ओके, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।